सुनो, कुरान कहता है इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, वो जो ईमान लाए जिन्होंने अमल सालिहात यानी नेक अमल किए वो जन्नत में जाएंगे, कामयाब होंगे। तो ये तो जाएगा मुसलमान भी होगा, नेक नेक कामों का हुक्म भी करता है और नेक काम करता है, तो फिर ये जन्नत में जाएगा नेक की नहीं जाएगा? जाएगा जन्नत पे, जो भी ईमान लाता है, जिन और इंसों में जो भी ईमान लाता है वो माशा जन्नत। माशाल्लाह। जी। लो अली भाई, इसने तो शैतान को जन्नत भिजवा दिया, हम का फालतू में बैठ के यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना। मैंने बोला जन्नत में जो भी हाँ हाँ, बस जैसे ठीक है ना भाई, ठीक है, वो भी जन्नत में चला गया, मोहम्मद साहब भी और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह मियाँ को बोलो शैतान को वैसे एक दफा ही माफ कर दे, सारे शैतानों को, ये सारा चक्कर ही खत्म करे। कहा तुम ही सुधरने में, तो शैतान कहाँ सुधरेगा, तुम तो शैतान से हाँ, बढ़ मैं गए कह रहा हो। हूँ अल्लाह मियाँ को बोलो एक दफा ही माफ कर देना सबको, ये चक्कर ही खत्म करो सारा जन्नत दोजख का। क़यामत के दिन तो मिलेगा ना वैसे तुम्हें फर्ज जन्नत। करो अल्लाह ने अगर माफ कर दिया शैतान को, तो फिर आज तक जितने लोग दोजख में गए हैं उनका क्या होगा? तो माफ तो नहीं होगा ना शैतान, जिसकी वजह से बैठा ना क्या मतलब शैतान। अल्लाह माफ नहीं कर सकता शैतान को? नहीं कर सकता शैतान को। अभी इन्होंने शैतान को जन्नत भिजवाया है, अब मेरे वाले को नहीं भिजवा रही है। अभी जन्नत में अपने जाए इसने, हाँ, देखो। अपने वाले को भिजवा दिया जन्नत, मेरे वाले को नहीं भिजवा रही है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के जितने भी जहनी गुलाम हैं, सभी की मानसिक बीमारी एक जैसी है। इन लोगों के सामने इन्हीं की मुकद्दस किताब रखकर कोई सवाल करो जिसमें इनके मोस्ट आइडियल पर्सन के करैक्टर का जिक्र किया गया हो, तो ये लोग अपने मोस्ट आइडियल पर्सन को सही साबित करने के चक्कर में उस किताब में लिखी बातों को भी मानने से इनकार कर देते हैं। दुनिया भर की जलेबी बनाने में लग जाते हैं। इनकी बातों से लगता है इन मोमिनों के लिए खालिक कायनात से बढ़कर इनका मोस्ट आइडियल पर्सन है, और वो भी ऐसा शख्स जिसके करैक्टर पर बात करने से इनकी रूह कांपती है, क्योंकि उसके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। दुनिया भर में जितने भी अपराधी हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है, उन सभी के अपराधों को अगर इन लोगों के मोस्ट आइडियल पर्सन के कारनामों से कंपेयर किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा दुनिया भर के जेलों में बंद सभी अपराधियों के अपराध इनके मोस्ट आइडियल पर्सन के काले कारनामों के आगे बहुत ही छोटे हैं। इसके बावजूद ये मोमिन लोग उस शख्स को दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मोमिन अपने मोस्ट आइडियल पर्सन को बचाने के लिए अपनी ही मुकद्दस किताब की आयतों को ठुकरा रहा है, और जब उससे जवाब नहीं देते बना तो उसने अपने मोस्ट आइडियल पर्सन की तरह ही गलत अल्फाजों का यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसमें जो भी पॉइंट निकलकर सामने आए हैं मोमिनों का मुंह बंद करने के लिए काफी हैं, जो मोमिनों से बात करते समय आपके बहुत काम आएंगे। ये फिर से आ गया, नाम बदल के फिर से भाग जाएगा ऐड करते ही। हाँ फहद साहब, माइक अनम्यूट कर लें मिस्टर फहद। हाँ, अभी मैं आया था ना, वही हूँ। तो फिर से आगे हो तुम, टॉपिक पे बात तो करते नहीं हो, फिर क्यों फालतू में अपनी एनर्जी और डाटा खर्च करने आते हो? ये साउंड कम कर लेता हूँ। साउंड तो पहले ही कम है, साउंड तो पहले ही कम है तुम्हारा, इससे ज्यादा क्या कम करोगे? अच्छा, साउंड कम आ रहा है क्या? ठीक है, एडजस्ट हो गया साउंड यहाँ पे। अब बोल रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों जादू हुआ, वही पूछ रहे हो ना, आपका यही था ना? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा क्यों जादू हुआ। मेरा सवाल है कि जादू अगर शैतानी अमल और कुफ्र है और शैतान का गलबा अल्लाह के नेक बंदों पे नहीं हो सकता, तो मोहम्मद साहब के ऊपर जादू कैसे हो गए? ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, वो तो आजमाइश था ना। फर्स्ट लोग क्या बोलते थे, उन लोग उस लोग जादूगर बोलते थे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो बस किसकी आजमाइश थी वो? एक तो क्या वो किसकी आजमाइश पूछ रहे हो क्या? सबसे पहले जादू होने के लिए तो उस वक्त मुशरिकीन कुफ्फार बोल रहे थे ना, ये लोग जादूगर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको दिखाई ये इंसान है, उन पर जादू का असर भी होता है, इसलिए दिखाया। तो जादू कुछ बड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ बुलाट हो रही थी। किया था किसने जादू? जादू जो है वो शैतानी अमल है ना, राइट? हाँ, शैतानी अमल। तो फिर करा था शैतान, सुनिए ना जवाब मेरा, पहले मेरी बात तो सुन लो। आपने माना जादू शैतानी अमल है, तो वो मोहम्मद साहब के ऊपर जादू हुआ यानी शैतानी अमल हुआ, तो मोहम्मद साहब के ऊपर शैतानी अमल कैसे हो गया, जबकि मोहम्मद साहब का जो शैतान है वो तो मुसलमान है और उनको अच्छी बातों का हुक्म करता है, बुरी बातों का हुक्म तो उनका शैतान करता ही नहीं मोहम्मद साहब का। अच्छा समीर भाई, इनसे जरा पता लगा लें कि फजीलत में कौन ज्यादा बड़ा है, हजरत मोहम्मद या हजरत मूसा? फजीलत में जी, ये भी बात जबरदस्त कही आपने अली भाई।
तो नबूवत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो मूसा पे जादू नहीं चलता लेकिन मोहम्मद पे चल जाता है। अब बताओ बड़ा नबी कौन? देखिए ये अल्लाह पर ये है ना, अल्लाह की मसलियत है। ये बस यही बोल रहा था मैं उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सोचना पड़ेगा। देखिए अली भाई, इस पे तो अल्लाह का आयत ही है, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे बेइज्जत सोचना करता है। पड़ेगा इस पे तो। मेरी बात सुन लो। उस वक्त जब कुफार मुकर ये थे ना, कुफार थे मुशरिकीन मक्के के, वो लोग जादूगर बोल रहे थे ना जब कुरान की आयत अच्छा ठीक है, वो उस पे तो आपने हाथ खड़े कर दिए अल्लाह की मसलिहत कह करके, क्योंकि जब आप ये लोगों सारा के पास वाकया वैसे जवाब नहीं कुरान में होता। लिखा हुआ है कि उन पे जादू हुआ था और वो वगैरह वगैरह। औरत ये थे ना, कोई औरत नहीं नहीं, नहीं कुरान में है ये? नहीं अली भाई, कुरान के अंदर जो है ना वो इशारे हैं, और इशारे बस अहादीसों जो के दोस्त अंदर और तफसीर के अंदर ये बातें मिलेंगी ये आपको। वैसे इंटरनेट दो जो है दो पड़ोसी से मांगा हुआ है शायद। नहीं अच्छा, मेरा नहीं, इंटरनेट सिद्धार्थ भाई का आवाज तो सही आ रहा है अली भाई। सिद्धार्थ भाई नहीं है इनका, ओ दूसरे भाई अच्छा जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। अच्छा, अभी क्लियर है मेरा? एयरटेल 5G पे चल रहा भाई, मेरा नेट फास्ट है मेरा। देखें अभी पता है हुआ क्या है मेरे सही भाई। बुखारी की हदीस में अभी है ना हुआ ये है अली भाई। कि आपसे एक सवाल पूछा गया, उसमें आपने ईमानदारी से जवाब दिया, फिर आपके आगे मूसा की कंडीशन रखी गई। अब मूसा की कंडीशन जब आपके आगे रखी गई तो उसमें आपको नबी का रुतबा अपने वाले का मूसा से नीचे नजर आया, जिसकी वजह से आपने दिमाग में ये जवाब बनाया कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे चाहे। नहीं मुझे ये समझ में बस आ रहा है वो कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन इट्स ओके। लेकिन इस पे सोचो जरा कि मैंने जो सवाल किया है कि मूसा पे जादू नहीं चला, अल्लाह ने मूसा को बचा लिया जादू से, मोहम्मद पे होने दिया। इस पे जरा जादू सोचना, इस बात पे। बस कुछ भुलात हो रही थी ना, कुछ के बीमार बस भुलाट थी और भूल जाते थे थोड़ी देर के लिए। फिर से पब्लिक के लिए आया ना वो आजमाइश, पब्लिक के लिए जब जादू किसी को हुआ तो लास्ट के 2 सूरह पढ़ लियो, जो सूर्य फलक और सूर्य नास ने आया सही था, है। ये सूर्य के आया था, बस कुछ नहीं। चलो मैं अपने आप सवाल पे आता हूँ, है ना अली भाई। क्या बोलूं ये यार समीर भाई, मैं आप ठीक कर रहे हो समीर भाई, करो इनके साथ आप जो कर रहे हो उन्होंने। अब नहीं अरे नहीं, भाई हद है यार, मैं इनकी साइड आएगा से ही नहीं खेलने ना। की कोशिश कर रहा हूँ, ये खेलने नहीं दे रहे अपनी साइड से मुझे। नहीं नहीं, ये आएगा ही नहीं ना उस पे। बात तो यही है ना, प्रॉब्लमेटिक चीज यही है ना अली आपके भाई, हवाले वरना समीर हम भी भाई, उस पे गो पे अहेड। बात करते हैं। नहीं यहाँ पे देखो, चैलेंज कुछ नहीं है, मुसलमानों का अकीदा सिर्फ अच्छा ये है जो फहद भाई सुने, आप लोगों के ना बेसिक अकायद में मसला है, मैं कब से यही बोलो चिल्ला रहा हूँ। आप लोगों को जो फंडामेंटल अकायद है ना, बुनियादी अकायद, उनमें ही मसला है। बोलो क्या जी है? अल्लाह या फहद नहीं, भाई, यही अल्लाह और ये मसला कि सामने मेरे कहने को अभी एक सांस में आपने कहा कि मेरा नबी अफजल है मूसा से, और फिर उसी सांस में आपने कहा कि नहीं ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो जिससे चाहे जादू होने दे, जिससे चाहे ना नहीं, होने दे। जादू होने ये से अजीब ना सी होने बात है ना यार ये। सुनो जादू होने से ना होने से अफजलियत कम नहीं होती है। ठीक है, ठीक क्यों है, क्यों अल्लाह ताला ने मूसा की हिफाजत करना मुनासिब समझा, उस पे जादू नहीं चलने दिया, मोहम्मद पे चलने दिया? वही तो बोल रहा हूँ। कुछ जो ये क्योंकि जो आयतें जादू भेजनी, क्योंकि हाँ, आयतें भेजनी थी। बस लोगों के लिए आया क्योंकि था आयतें, लेकिन अच्छा कुरान में लिखा हुआ है कि आयतें इस वजह से आई हैं। देख लो, आप तफसीर उठा लो ना, सूरह नास और सूरह फलक और तफसीर सूरह नास मतलब की। फिर वही कुरान से बाहर की बात, ठीक है, उठा लो, इसमें ही देखो आपको वो बचने के मतलब लिए कुरान से जिन्ना। बाहर की बातें उठा लूं मैं? उठा लो ना, तफसीर आपको कहाँ से मिलेगी? आपको आलिमों ने लिखा है ना, उठा लो जिसका पसंद है ये सही है वैसे कुरान के बाहर की बातें मानना? सही है तो तफसीर में क्या प्रॉब्लम है सही है, आपको? सही है भाई। समीर सही है भाई आप ले लो भाई इसको, मैं ये नहीं समझ रहा भाई, ये नहीं, समझ अगर ही नहीं अगर रहा है। इसके बावजूद भी अली भाई, इसके बावजूद भी कुरान एक मुकम्मल किताब है। ये समझ ही नहीं रहा है कि मैं इसकी साइड ले रहा हूँ, और ये आदमी जो है ये चाह रहा है कि नहीं मेरी साइड ना लो, मुझसे वही सलूक करो जो बाकी कॉलर्स के साथ होता है। तो अगर तफसीर गलत किया तो उसको हम हटा देंगे ना, जो कुरान अकीदत से बाहर जाता है तो हम हटा देंगे। अगर इस तरह अकीदत में दीन समझा जाता है, तो दीन जो अकीदत खुदा का दीन, अल्लाह का दीन, इस तरह समझा जाता है कि फला आदमी ने कुछ लिखा, वो हमें ठीक लगा तो मान लिया, नहीं ठीक लगा तो हमने अल्लाह का दीन इस तरह समझते हो आप लोग? हाँ, जो सही लिखता है वही उसी पर एतबार करेंगे ना, कुछ जो भी सही लिखता है। अब डॉक्टर इसरार पढ़ ले, आपको अगर समझ में नहीं आए तो डॉक्टर इसरार साहब बहुत अच्छा लिखे ना। ठीक है, नेक्स्ट तो क्लियर हो गया ना। बस मेरा, हम सबका, मेरा नहीं, मुसलमानों का अकीदा ये जो आयत उतरी है वो बस जादू के लिए होते थे। जो भी जादू होता है, आज अगर आपका भी जादू होता आप भी इलाज करना। अच्छा सुनो फहद, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा था, मैं वापस कर लेता हूँ तुमसे वो क्वेश्चन। ये जो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2814 है, इसमें लिखा हुआ है कि सबके साथ एक शैतान होता है, हर इंसान के साथ, हर बशर के साथ। ठीक है, मोहम्मद के साथ भी एक शैतान है,
लेकिन मोहम्मद का जो शैतान है वो मुसलमान हो गया है और वो मोहम्मद को सिर्फ अच्छी बातों का हुक्म करता है। तो जब मोहम्मद का शैतान ही मुसलमान हो गया है तो फिर मोहम्मद के ऊपर जादू, शैतानी अमल जो है वो किया किसने? वो जो औरत की ना, उसका शैतान उसने आगे किया ना, जो मोक्कल रखी थी, वो जो भी रखी थी उसने किया ना, जो औरत, जो जादू किया था किसने उसने। किया है? वो जो औरत को यहूदी या कोई और जादू किया था ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो घाटी बनी थी। ये किधर लिखा हुआ है कि औरत ने जादू किया है? हाँ, मुझे औरत या मर्द जाता नहीं, यहूदी जो किया था बस उतना ही। यहूदी, मुझे थोड़ा तो कंफ्यूज वो है, औरत औरत या मर्द। तो वो औरत थोड़े ना शायद थी। मर्द था क्या, पता नहीं मुझे, लेकिन एक यहूदी था, होता तो पता है यहूदी। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता कि वो था कौन? लेकिन जादू किया था उसका शैतान ने, जो भी किया जादू, शैतान उसका जो मौका रखे थे ना, जो नहीं शैतान। वो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको ये भी नहीं पता कि वो कौन था? नहीं, मुझे नाम याद नहीं है नोटिस जो भी था वो। अच्छा, उसको मैं बता देता हूँ। उसका नाम लबीद बिन अल असम था, जिसका ठीक है। जिक्र किया गया है हदीस के अंदर, सही बुखारी की 5765 के अंदर और नहीं, सही वो मुस्लिम की सूर्य कलम 2189 के होता है, अंदर। ठीक है, अगर तफसीर में अब मिल आते हैं जाएगा। वापस, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। कुरान कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो तुम्हें सिर्फ बुराई का हुक्म करेगा। सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 102। और शैतान तुमको गरीबी से डराता है ताकि तुम बहक जाओ और तुमको गुमराह करता है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये भी कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो जब शैतान सिर्फ बुराई का हुक्म करेगा और शैतान खुला दुश्मन है, तो मोहम्मद का शैतान उसको अच्छाई का हुक्म कैसे करता है और वो कैसे मुसलमान हो गया? मुसलमान हो गया ना, बस क्या है, मुसलमान होने के बाद क्यों शैतानी काम करेगा वो? अबे भाई, शैतान शैतान जब दुश्मन है और बुरे कामों का ही हुक्म करता है, ये कुरान कह रहा है, तो फिर वो कैसे मुसलमान होगा और कैसे वो जो है ना अच्छे कामों का हुक्म दे सकता है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, वही जब जैसे ही मुसलमान होता है वो शैतान से हट जाता है, जैसे ही ना उसका जब मुसलमान लेबल पड़ता है तो शैतान का नाम लेबल हो जाता है, बस जिन्नात में आ जाता है, बस जिन्नात नहीं। अब वो मोहम्मद का जो शैतान है वो जन्नत जाएगा अब? वो अल्लाह बेहतर जानता है, जन्नत है तो अल्लाह फैसला करने वाला है, लेकिन बस वो मुसलमान शैतान हो के गए ना। अरे मुसलमान हो गए ना, और नेक तो कामों का हुक्म करता है। जन्नत भाई जाएगा ही। कुरान क्या कहता तो है? भाई कुरान क्या कहता है? सुनो, कुरान कहता है इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, वो जो ईमान लाए जिन्होंने अमल स्वालिहात यानी नेक अमल किए, वो जन्नत में जाएंगे, कामयाब होंगे। तो ये तो जाएगा, मुसलमान भी होगा, नेक नेक कामों का हुक्म भी करता है और नेक काम करता है, तो फिर ये जन्नत में जाएगा नेक की नहीं जाएगा? जाएगा जन्नत पे, जो भी ईमान लाता है, जिन्नों और इंसों में जो भी ईमान लाता है वो माशा जन्नत। माशाल्लाह। जी। लो अली भाई, इसने तो शैतान को जन्नत भिजवा दिया, हम का फालतू में बैठ के यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना। मैंने बोला जिन्नात में जो भी हाँ हाँ, थे। बस ठीक है ना भाई, ठीक है, वो भी जन्नत में चला गया, मोहम्मद साहब भी जन्नत। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अल्लाह मियाँ को बोलो शैतान को वैसे एक दफा ही माफ कर दे, सारे शैतानों को, ये सारा चक्कर ही खत्म करें। कहाँ तुम ही सुधरने में, तो शैतान कहाँ सुधरेगा, तुम तो शैतान से हाँ, ही बढ़ मैं गए कह हो रहा हूँ अल्लाह मियाँ को बोलो एक दफा ही माफ कर देना सबको, ये चक्कर ही खत्म करो सारा जन्नत दोजख का। ना। क़यामत के दिन तो मिलेगा ना वैसे तुम्हें फर्ज जन्नत। करो अल्लाह ने अगर माफ कर दिया शैतान को, तो फिर आज तक जितने लोग दोजख में गए हैं उनका क्या होगा? तो माफ माफ तो नहीं होगा ना शैतान, जिसकी वजह से बैठा ना क्या मतलब, जहन्नम में। अल्लाह माफ नहीं कर सकता शैतान को? नहीं कर सकता शैतान को। अभी इन्होंने शैतान को जन्नत भिजवाया है, अब मेरे वाले को अभी नहीं भिजवा रही है। अभी जन्नत भिजवा अपने है इसने, हाँ, देखो। अपने वाले को भिजवा दिए जन्नत, मेरे वाले को नहीं भिजवा रही है। मैंने कब बोला मेरे शैतान? मैंने बोला है जिस दिन जैसे उसका नाम लेबल मुसलमान जिन्नात, आप शैतान अलग जिन्न अलग समझ रहे हो क्या? और जाओ आप अलग, मदरसा छाप, कुछ पढ़ लो जाके, जिंदगी में कुछ कर लो। नहीं मैं, हाँ, आप तुम्हारे अलग समझ रहे हो। तुम्हारे बेड़े ही गरक हैं। तुम जैसे लोगों ने ना पाकिस्तान इंडिया के बेड़े गरक किए हैं, तुम जैसे लोगों ने, जो जाहिल हैं, प्योर जाहिल। मजहबी होने का मसला नहीं है, मजहबी होने का मसला नहीं है, मजहबी हो, लेकिन आपका मसला ये कि आप मजहबी भी हो और जाहिल भी हो। तो ये चीज जो है ना बड़ी नुकसान पहुंचा रही है दोनों तीनों मुल्कों को। अच्छा, अब आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कोई मजहब फॉलो कर रहा है तो? भाई मजहब फॉलो करो, क्रिश्चियन कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, सिख कर रहे हैं, ये आपके कितने आपके ज्यूज हैं, 1,000 करोड़ों लोग हैं भाई जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मसला उन रिलीजियस लोगों से है जो एक तो रिलीजियस हैं और ऊपर से पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, आपको सिर्फ मुसलमानों में दिखेगा, दूसरे मज़ाहिब में नहीं दिखेगा वो? सब में कह रहा हूं मैं, सब में। आप जैसे जितने भी लोग हैं ना, कि एक तो मजहबी हैं और ऊपर से आपको ये बात पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपने रसूल अल्लाह के शैतान को जन्नत भिजवाया है,
मैंने बोला ना, आप शैतान को एक मखलूक समझ रहे हो, जिन्नात के किस्सा में जैसा इंसान में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम होते हैं, वैसी अरे तो जिन्नात में ही तो शैतान होता है भाई, जो जो क्या मेन बात शैतान है वो भाई, भी तो क्या जिन ही है। बात है। वही मैं बोला, जब नॉन मुस्लिम मुसलमान हो तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन मुस्लिम बोलेंगे। जब एक इंसान नॉन मुस्लिम में पैदा होता है, नॉन मुस्लिम हिंदू घरों में पैदा होता है, मुसलमान हो गया, आप इसको हिंदू बोलेंगे मुसलमान बोलेंगे? बाद में कन्वर्ट हो गया, क्या बोलेंगे मैंने इसको? कहा ना, ये मदरसा छापी इनको ले डूबी है, और इनके अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे क्या बात हो रही है। वही जब शैतान जो कामन बोलते हैं, बस जैसे मुसलमान होता है तो मुसलमान पड़ जाता है, इसको शैतान नहीं होता है। क्या अल्लाह ताला की कुदरत में है कि वो शैतान को माफ कर दे? किसे? अल्लाह चाहे तो जो भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेगा, उसका कानून भी है। लेकिन नहीं, अब ये देख रहे हो, ये अल्लाह मियां इनका चपड़ासी है। अल्लाह मियां को इन्होंने ना $500 महीने पे ना चपड़ासी रखा हुआ है कि वो पूछेगा इनसे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अल्लाह ताला कर सकता है, लेकिन नहीं वो नहीं, कभी करेगा नहीं। पूछने की बात नहीं अली भाई, ये पहले ही डिसाइड कर लिए हैं कि अल्लाह क्या करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको पता है कि अल्लाह क्या करेगा। कानून अल्लाह का कानून भी है ना, ये किताब में नहीं, अल्लाह का कानून नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, कानून तो आपका, अल्लाह बेचारा तो फॉलो कर रहा है। आप एथिस्ट हो ना? अभी आपने एथियस्ट वाली बात की है, कौन बताओ नहीं, किसने नहीं, मुल्हिद वाली बात की है, अभी बताओ। नहीं, मैं आपको पूछा, आप एथिस्ट हो या ना? आपने की है मुल्हिदों वाली बात, आप मुल्हिद हो। अरे ये तो, आप अरे पे लगना सुनो चाहिए फहद भाई, 295C का पर्चा। नहीं नहीं फहद भाई, अली भाई जो है ना वो पक्के सच्चे मुसलमान है, रोज हमारे साथ डिबेट करते हैं बैक स्टेज में। तुम्हें किसने कहा वो एथिस्ट है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं मालूम अली वो मुसलमान, ये हिंदू या मुसलमान या क्या है वो। अरे नाम लिखा हुआ है अली शाह, क्या बात कर रहा है, हिंदू कहाँ से हो यार जाएगा अली अली शाह? शाह मतलब क्या, ये क्रिश्चियनों का तो नाम नहीं होता ना, हिंदुओं का नाम नहीं, होता है भाई। नाम रखने से कुछ नहीं होता है, नाम रखने से, आधार कार्ड में नाम होने से कुछ अभी नहीं क्या होता। तुम मुझे व्हाट्सएप करो, फिर मैं तुम्हें असली सबूत देता हूँ अपने मुसलमान होने का। नहीं चाहिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, बस एक मिसाल के लिए पूछ रहा हूँ मैं। अब क्या आपका क्या असली क्या असली सबूत ऊपर से दोगे अली भाई कि नीचे से? नहीं, मैं नीचे वाला ही दूंगा जिस पे इसको यकीन आ जाए। ठीक है। आपकी बात तो लगता है मुझे आप एथिस्ट ही दिख रहे हो। लगता है? तुम कौन हो? तू कौन? ठीक है, टॉपिक पे आ जाना, बस चलता नहीं बोलता तो कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है, बस। लगता है अल्लाह मियाँ ये करेगा, अल्लाह मियाँ ये नहीं करेगा। वो चैंपियन तुमने मुलाजिम रखा हुआ है अल्लाह मियाँ को, चपड़ासी है तुम्हारा अल्लाह मियाँ। अली भाई इसके लिए अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। क्या लिया आप हिंदुओं के गोदी में बढ़ गए क्या आप भी? क्या कह सकते हैं अच्छा इसको, इसके अलावा ये इतने बड़े दिमागी अपंग हैं ये लोग, इतने बड़े ज़ॉम्बी हैं भाई अली भाई, सीरियसली। नहीं, सुनने नहीं है तो क्या करते थे, आप सुनते नहीं, सुनना अरे नहीं है। आप ही का सुन के तो रिप्लाई दे रहे हैं तब से अली भाई, सिद्धार्थ भाई। अगर मान के चलो कि आपकी बात कुछ नहीं सुना, तो आप में आपके डिस्कशन के बीच में जो फ्लॉज है इन्होंने कैसे पकड़ा बताओ? ठीक है, सुन क्या रहे है हैं। अब? क्योंकि अली अभी आपका आपको क्या दिक्कत है? क्या हो रहा है अली पता है कि तेरा क्या आपके हिसाब से आपको आंसर नहीं मिल रहा, तब आप बोल रहे हो कि नहीं क्यों? सुन रहे, लेकिन और अली talent भाई बैठेगा। आराम से सुन रहे हैं आपकी बात। इस जगह पर यह मोमिन पूरी तरह अपनी असलियत पर उतर आया। अपने मोस्ट आइडियल पर्सन की सुन्नत को फॉलो करते हुए इसने जिन अल्फाजों का यूज किया उसे हम आपको सुना नहीं सकते। इसके बावजूद भी ये लोग अपने आप को आला दर्जे का मानते हैं। इस पे पर्चा कराओ, इस पे। इसी जैसे गुस्ताख हैं जो रसूल अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं। यहाँ पे रसूल अल्लाह की बात हो रही है और इसके मुंह से ठीक गालियां निकल रही हैं। एक दफा इस आदमी ने रसूल अल्लाह का नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ा, गालियां दे रहा है ये है मुल्हिद। अली एक बात मैं तुझे बोल रहा हूँ सीरियस, ठीक है? तू मुल्हिद है, तू रसूल अल्लाह का दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ो। मैं बोलता हूँ मोहम्मद, दुरूद पढ़ो, मोहम्मद। सुन अली, थोड़ा ये देखा दुरूद नहीं पढ़ा इसने, देखा ये मुल्हिद है, मैं बता रहा हूँ। अली थोड़ा संभाल करे यहाँ पे ना। मोहम्मद, दुरूद पढ़ो, अली यहाँ मोहम्मद। पे थोड़ा, यहाँ पे देखा थोड़ा नहीं पढ़ संभाल रहा के ये, उतारो इसको नीचे गुस्ताख को। गुस्ताखी, ये गुस्ताखी कर रहा है मेरे रसूल की। मोहम्मद पढ़ो दुरूद। अली नहीं तू पढ़ेगा, पाकिस्तानी है ना, नहीं एक बार पढ़ेगा। तो देखा देखा, मैं मोहम्मद का नाम लेता हूँ और ये गाली देता है। अली भाई आप एक काम करें, आप मोहम्मद का नाम ले, मैं दरूद पढ़ता हूँ। मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिज बैक। चलो अब तुम पढ़ो। अच्छा मोहम्मद कौन है? नहीं देगा, नहीं पढ़ेगा, दुरूद नहीं पढ़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। अली भाई मैं पढ़वाता हूँ, देखो अभी पढ़ेगा। हाँ भाई फहद, मोहम्मद कौन है? समीर, तूने लड़कियों को शौकीन है ना तू? मोहम्मद कौन है? मोहम्मद बोला भाई तो आप ना, जितनी मेरा- दफा मोहम्मद का नाम लोगे ये उतनी दफा गाली देगा, शर्त लगा लो मुझसे। मेरा तेरे को फाड़ ये देगा ना, सख्त जो- नफरत करता है, ये मोहम्मद से सख्त नफरत करता, देख लो।
ये अच्छा समीर है ना पूरा अच्छा फाड़ के सिद्धार्थ भाई उसको आपने लड़कियों आपने के शौकीन। पूछा कि मोहम्मद कौन है, इसने कहा लड़कियों के शौकीन। अब मैं पूछता हूँ भाई मोहम्मद क्या है, बोलो मोहम्मद क्या है, क्या है? एक दफा इस आदमी ने दुरूद नहीं पढ़ा। आमिर अख्तर से हिम्मत है चलो बात करने के लिए, अभी हटा देगा मुझे, जैसे आमिर अख्तर सुनेगा तो आप भगा देगा। लेकर के आना तेरे बाप को, उसको लेकर के आना। सुन मेरी बात, रिलैक्स। तू अभी जो है ना नर्सरी क्लास में है गालियों की, समझ रहा है तू? ये जो तू गालियां दे रहा है ना, इससे ज्यादा अच्छी गालियां ना हमारे यहाँ नर्सरी एलकेजी वाले बच्चे देते हैं। तो तेरे को नहीं आती, और तू किसके सामने बैठा है तुझे जरा भी आइडिया नहीं है गाली के मामले में भी और इल्म के मामले में भी। यू आर अ किड। जब तुमसे दिफा नहीं होता तो तुम्हारी ये गंदी जबान निकलती है। यही जबान तो तुम्हारे अल्लाह की निकलती है, यही जबान तुम्हारे नबी की निकलती है, यही जबान तुम्हारे सहाबा की निकलती है। तुम्हारे पास इसके अलावा है क्या? हम यहाँ ये बताने के लिए आते हैं कि इस्लाम में कितनी गंदगी है और इस्लाम के मानने वाले कितने बड़े दिमागी अपंग और ज़ोंबी है। और जब तुम आकर के ये हरकतें करते हो ना, तो एक्चुअल में तुम हमारे पॉइंट को वैलिडेट करते हो। तुम कहते हो बिल्कुल सही कह रहा है ये आदमी, देखो हम तुम्हें जो है ना लाइव डेमो करके दिखाते हैं कि हम कैसे हैं। अली भाई नॉइज आ रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो तुम ये जो कर रहे हो ना, वो तुम मेरी बात का लाइव डेमो दे रहे हो लोगों को, इस तरह की हरकतें करके। मैं तुमसे बहुत ज्यादा कर सकता हूँ फहद, बहुत ज्यादा। तुमसे सुना भी नहीं जाएगा, इतनी गाली दे सकता हूँ, ऐसे लेकिन मदरसा मुझे जरूरत ही छापूंगा, नहीं है। ऐसे ये मदरसा शुरुआत तो छापूंगा, इच्चू बहुत मिच्चू ने की जरूरी ना, है ये हमारी स्ट्रीम पे ये आना, शुरुआत बहुत तो इच्चू जरूरी मिच्चू है। की है ना। और थैंक यू कि आप आए, आपने अपना चेहरा दिखाया, यही तो दिखाना है दुनिया को। अली शुरुआत तो इच्चू मिच्चू ने किया ना, उसने मैंने कुछ नहीं किया, उसने गाली दी अरे फर्स्ट मैंने टाइम। नॉर्मल बात किया इच्चू था, अरे नॉर्मल बात कर रहा था तुमसे, ठीक है, और तुमने कहा फिर से बोलोगे फिर बोलूंगा। नाम तो ढंग से रख, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है वो इच्चू मिच्चू। अरे तुमको पढ़ना नहीं आता तो मैं क्या करूं समीर भाई? तू चुप बैठ बे, मैं बात करता हूँ। और तू नीचे बैठ बे। तेरी इतनी औकात, तू हमारे चैनल पर बैठ के हमारे पैनल को तू ऑर्डर देगा? है तेरी इतनी औकात? अगर तेरी इतनी औकात है, तू इतना बड़ा तुर्रम खान है, तो मैंने तेरे को नीचे किया हुआ, चल ऊपर आके दिखा दे, दिखा आगे ऊपर। इधर से झापड़ मारूंगा ना स्क्रीन में हाथ घुसा करके, उधर तेरे मोबाइल में से निकल के तेरे थोबड़े पे लगेगा, समझ गया? भाई तमीज के दायरे में बात करना है तो कर ले, नहीं तो भाग जा, जरूरत नहीं है तेरे जैसों की। ये समीर तमीज के दायरे में बात कर। समीर तो अभी बोल रहा था ना, गाली में और इल्म में तू टॉप है। मैं एक बात मानता हूँ, तू गाली में बहुत टॉप है, इल्म में नहीं है। इल्म नहीं है, कुछ नहीं है तुझे, बस टाइम पास के लिए तूने कुछ पढ़ा लिखा है कमाने के लिए बस। अगर मेरे को गाली गलौज करनी होती ना, तो तेरे को अब तक तेरे कान, अबे सुन ले ओए ज़ॉम्बी, अगर मेरे को गाली गलौज करनी होती ना, तो अब तक तेरे कान से खून निकाल देता मैं। आई बात समझ में? तेरी गाली हाँ, आइडिया तो पता है तो तू फिर भी, तुझे पता है कि कोबरा के अंदर कितना जहर है, उसके बाद भी उसके मुंह में हाथ डालने की गलती कर रहा है तू। तो गाली के क्या आता है? इल्म क्या है तेरे पास? बस कुछ आयशा रज़ियल्लाहु और कुछ उससे। तेरे बाप को भेज, उसके बस उससे बात करूंगा जिसका तूने बात करी है ना कि इससे डिबेट करो, जाओ उस अपने बाप को भेज, उससे डिबेट करूंगा। तू डिबेट मटेरियल नहीं है, जा भाई कुछ काम धंधा कर, थोड़ा पढ़ लिख ले। ये करेंगे इस्लाम का दिफा। अली भाई आपको क्या लगता है, ऐसे लोग अगर मुसलमान रहेंगे या इस्लाम का दिफा करेंगे, तो जो आपकी चाहत है, ख्वाहिश है, वो कर पाओगे आप ऐसे लोगों के रहते? नहीं, सबसे पहले तो इनको उठा के ना समंदर में फेंकना पड़ेगा पहले तो इनके हदीसों के साथ पहले इन लोगों को उठा के ना, हाँ थैंक यू, अच्छा मृत्यु, थैंक यू, आपने अच्छा ऐड किया। हदीसों के साथ, इन किताबों के साथ ना, इन लोगों को सबसे पहले समंदर में फेंकना पड़ेगा, फिर शायद मेरा ख्वाब सच्चा हो सके कि कुछ पढ़े लिखे मुसलमान रह जाएं इस दुनिया में, उनसे कोई उम्मीद। ये लोग मदरसा छाप लोग, इनसे तो कुछ नहीं भाई। लेकिन मेजोरिटी जो है मुसलमानों की, वो इनके जैसों से ही भरी पड़ी है अली जी भाई। जी जी जी, ये बात भी ठीक है आपकी। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम ऐसे ही हैं जी, ये भी आपने बात ठीक की है, इससे भी मैं एग्री करता हूँ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।